अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और रियल हॉन्टेड कहानियां ऑफिशियल के एक न्यू एपिसोड में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज की कहानी हमें फायजा ने भेजी है जो कि उनकी खाला से रिलेटेड है। सो अपने हेडफोन्स लगा लें और अपने रूम की लाइट ऑफ कर दें। फायजा बताती हैं कि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और आज मैं अपनी खाला से रिलेटेड एक सच्चा और खौफनाक वाक़या आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी नानी माँ का घर हाफिजाबाद में है। मेरी खाला भी हाफिजाबाद में ही रहती हैं। मेरी नानी माँ बताया करती थीं कि मेरी खाला पर 20 साल की उम्र से ही असरात थे। मेरी खाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और उनके बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे और खूबसूरत हैं। मेरी खाला की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो शाम के वक्त अपने बालों को खुला छोड़कर छत पे चली जाया करती थी और परफ्यूम का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करती थी। घर वाले और मेरी नानी माँ उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे उनकी इस आदत की वजह से, पर वो बाज नहीं आती थी। एक दिन मेरी खाला नहाकर गीले बालों के साथ ही छत पर चली गईं और जब नीचे आईं तो उन्होंने अपने बालों को बांध लिया और एक जूड़ा सा बना लिया। अगले दिन जब वो नहाने लगी तो उन्होंने अपने बालों को खोला तो उनके बाल बहुत बुरी तरह से एक दूसरे के अंदर उलझे हुए थे। उन्होंने यही सोचा कि कल शाम मैंने गीले बालों को ही बांध लिया था, इस वजह से आज मेरे बाल उलझ गए हैं। मेरी खाला ने हेयर ब्रश के साथ बालों को ठीक करने की और सुलझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर वो जैसे जैसे ब्रश कर रही थीं उनके बाल और ज़्यादा उलझते ही जा रहे थे। उन्होंने ये बात नानी माँ को बताई। नानी माँ ने खाला से यही कहा कि आओ मैं तुम्हारे बालों में ऑयल लगा देती हूँ, ऑयल लगा के खोलती हूँ तो तुम्हारे बाल ठीक हो जाएंगे। जैसे ही नानी माँ ने खाला के बालों में ऑयल लगाया तो उनकी आंखों के सामने ही बाल अपने आप हरकत करने लगे और ज़्यादा उलझने लगे। मेरी नानी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि बाल अपने आप हरकत कर रहे हैं और उलझ रहे हैं। मेरी खाला के बालों में अपने आप गिरा लगती जा रही थी। मेरी नानी माँ ने यह देखकर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और बालों को खोलने लग गई, पर बाल अपने आप हरकत कर रहे थे और बालों में बाकायदा गिरा लग रही थी। मेरी खाला भी बहुत ज़्यादा डर गई कि मेरे बालों के साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने यही सोचा कि मैं नहा लेती हूँ, शैम्पू लगाऊंगी तो मेरे बाल ठीक हो जाएंगे। पर मेरी नानी माँ ने उनसे यही कहा कि मुझे ये कोई और ही मामला लगता है। बहरहाल जब खाला नहाई तो बाल और ज़्यादा जुड़ गए और बाकायदा उनमें गिरा लगती जा रही थी। नानी माँ खाला पर गुस्सा करने लग गई कि मैं तुझे बोलती भी थी कि बाल खुले छोड़ के छत पे मत जाया कर, पर तू बाज नहीं आती थी। अब देखिए तेरे बालों के साथ क्या हो रहा है। तब घर वाले खाला के बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये इसके बालों के साथ क्या हो गया है, इसके इतने खूबसूरत बाल थे। शाम भी हो रही थी तो जैसे तैसे रात तो गुजार ली। सुबह होते ही एक साहिबे इल्म को दिखाया। वो यही बोले कि इसके बालों पर किसी ऊपरी चीज़ की नज़र लग गई है। उन्होंने खाला के बालों पर दम किया और एक ऑयल दम करके खाला को दिया कि ये अपने बालों पे लगा लो। नानी माँ ने घर आते ही खाला के बालों में वो ऑयल लगा दिया तो खाला के बाल थोड़े थोड़े ठीक होने लग गए। उसी रात मेरी खाला चीखती चिल्लाती रात के 2 बजे उठ गई और बोली कि मेरे बाल अपने आप हरकत कर रहे हैं और दोबारा से जुड़ गए हैं और गिरा लगती जा रही हैं और उनके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। घर वाले फ़ौरन से उनको हॉस्पिटल लेकर गए कि ये उनके सर में क्या हो रहा है। मेरी खाला के तमाम टेस्ट हुए पर टेस्ट सब कुछ क्लियर था। हॉस्पिटल वाले भी डॉक्टर्स ये परेशान थे कि इस तरह का केस हमने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने भी यही बोला कि इनको किसी साहिबे इल्म को दिखाएं। घर वालों ने बहुत से साहिबे इल्म को दिखाया। जब वो दम करते थे तो बाल कुछ देर के लिए ठीक हो जाते थे और बाद में और ज़्यादा उलझ जाते थे और जुड़ जाते थे और अब उनके सर में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। फिर एक और साहिबे इल्म को दिखाया तो उन्होंने भी दम किया तो बाल
ठीक होना शुरू हो गए। फिर यही फैसला हुआ कि खाला के बालों को काटना पड़ेगा। खाला के बालों को काट दिया गया तो मामलात और ज़्यादा खराब हो गए। खाला को रोज़ रात के वक्त जब वो सो रही होती थी तो एक अजीब सा ख्वाब आता था कि एक बहुत भयानक सी मखलूक उनके पास आके बैठी हुई है और वो चीखती चिल्लाती और रोती हुई उठ जाया करती थी। खाला के सर का दर्द भी नहीं जाता था और आहिस्ता आहिस्ता ये मखलूक जो उनको ख्वाब में नज़र आती थी वो उनको उनके कमरे में हर जगह नज़र आती थी। हर रात पे 2:15 पर बहुत से दम करवाए, बहुत से साहिब इल्म को दिखाया पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो मखलूक हर जगह मेरी खाला को नज़र आती थी और खाला से बातें भी करती थी और खाला भी बहुत अजीब तरीके से उसके साथ बातें किया करती थी। हम सब यही समझते थे कि खाला को कोई दिमागी मसला हो गया है। उन्हें दोबारा से डॉक्टर्स को दिखाया कि कहीं इनको कोई दिमागी मसला तो नहीं हो गया। और अजीब बात ये थी कि डॉक्टर्स भी हैरान थे, इनको ऐसा कोई भी मसला नहीं था और खाला के सब टेस्ट क्लियर थे। एक और अजीब और खौफनाक बात ये थी कि खाला एक मखसूस टाइम पर बहुत सी रोटियां और गोश्त छत पे ले जाती थी और जैसे ही वो छत पे जाती थी तो 2 काले कौवे खाला के पास आके बैठ जाया करते थे और खाला उनको वो रोटियां और गोश्त दे दिया करती थी और बहुत ही अजीब ज़बान में उन दोनों कौवों के साथ बातें किया करती थी। एक बार मेरी नानी माँ ने खाला को ऊपर नहीं जाने दिया और उनको रोक लिया तो उस मखलूक ने जो खाला को नज़र आती थी उसने नानी माँ को ही धक्का दे दिया सीढ़ियों से नीचे और नानी माँ कुछ दिनों के बाद ही फौत हो गई। अब मेरी खाला की भी तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। मेरी खाला पर उस मखलूक की हाजिरी होती थी। मेरी खाला अपने आप बहुत ज़्यादा हिलना शुरू हो जाती थी और चीखने लग जाती थी, चिल्लाने लग जाती थी, अपने आप हंसने लग जाती थी और एकदम से रोना शुरू हो जाती थी और सब लोग उनको गालियाँ निकालती थी, मारती थी। इस वजह से घर वाले मेरी खाला को बांध कर रखते थे। मेरी खाला खुद को काटती थी और खुद का गोश्त ही नोच लेती थी और खून भी पीती थी। मेरी खाला को घर वाले बहुत मुश्किल से बांध के रखते थे। वो खुद का गोश्त नोच के खा लिया करती थी और जिस चीज़ से भी उनको बांधा जाता था वो उस चीज़ से खुद को आज़ाद करवा लिया करती थी और कच्चा गोश्त खाया करती थी और खुद को भी नोच नोच के काट दिया करती थी और खुद का खून पिया करती थी। बहुत ही अजीब और खौफनाक मंजर होता था और उस मखलूक से बहुत ही अजीब ज़ुबान में बात करती थी जो खाला को हर वक्त नज़र आती थी। एक छोटी सी गलती ने मेरी खाला की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया और इस गलती की वजह से मेरी नानी माँ भी फौत हो गई। उस मखलूक ने मेरी खाला की जान नहीं छोड़ी। सारी ज़िंदगी वो मखलूक मेरी खाला के साथ रही और आखिर में मेरी खाला को अपने साथ ही ले गई। मेरी खाला का आज तक हमें पता नहीं है। एक रात ऐसे ही जब हम लोग सो रहे थे तो वो मखलूक मेरी खाला को अपने साथ ले गई। अगले दिन जब हम लोगों ने उठ के खाला के कमरे में देखा तो खाला अपने रूम में मौजूद नहीं थी। हमने हर जगह खाला को तलाश किया पर खाला कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। मेरी खाला कहाँ चली गई और वो मखलूक मेरी खाला को कहाँ ले गई हमें आज तक मालूम नहीं चला। हम लोगों ने बहुत कोशिश की खाला को तलाश करने की पर खाला का कुछ पता नहीं कि खाला जिंदा भी हैं या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस मेरी स्टोरीज को लाइक करने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानियाँ और वाक़यात मौजूद हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे अपनी कहानियाँ और वाक़यात मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच अपनी कहानियाँ मेरे साथ शेयर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।